कामयाबी का बुगल बजने लगा, शेर की धाड़ काम आई, ना ही तीर चला, बल्ले ने छक्के पर छक्के लगा दिए। वोटों की गिनती और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली में तहरीक इंसाफ को दोनों जमातों पर वाज़ेह बरतरी हासिल। नून लीग दूसरे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर ली। नून लीग का आजाद कश्मीर इंतखाबात की शफाफियत पर भी शुक्र को शुबहात का इजहार। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट, कहा आजाद कश्मीर इंतखाबात के नताइज रुक गए। रावलपिंडी से लीगी उम्मीदवार की वोटों की दोबारा गिनती करने की दरख्वास्त। नसीमा वानी की जानिब से अहले 43 वादी 4 के रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त दी गई। मुखालिफ उम्मीदवार जावेद भट्ट ने कास्ट शुदा वोटों में रद्दोबदल किया है। जावेद भट्ट को 782 वोटों के साथ कामयाब करार दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी के इम्कानात। आजाद कश्मीर में पीटीआई कारकुनों का मुख्तलिफ हलकों में जश्न। बड़ी तादाद में कारकुन सड़कों पर निकल आए, अपने अपने उम्मीदवारों के हक में नारे, ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयां भी तकसीम। आजाद कश्मीर के कई पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई। अले 12 कोटली में 2 जमातों के कारकुनान में तसादुम। फायरिंग से 2 कारकुन जान से गए, 2 अफराद जख्मी। पीपल्स पार्टी का पीटीआई कारकुनान पर फायरिंग का इल्जाम। पीपल्स पार्टी ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत जमा करा दी। बाग आजाद कश्मीर के हल्का LA 15 में हाड़ी गहल पोलिंग स्टेशन पर सियासी जमातों के कारकुनान में झगड़े के बाद इलाका मैदान जंग बन गया। फायरिंग के नतीजे में 15 अफराद जख्मी। पोलिंग कई घंटे मुअत्तल रही। गुजरांवाला, पेशावर, क्वेटा में भी पोलिंग स्टेशन मैदान जंग बने रहे। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों में तसादुम का सिलसिला जारी रहा। फायरिंग, डंडों के वार और पत्थरों से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। गुजरांवाला पुलिस की कार्रवाई, लीगी रहनुमा अता तारड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना अलीपुर छट्टा पुलिस ने लीगी रहनुमा को हवालात में बंद कर दिया। MPA आदिल बख्श छट्टा, MPA बिलाल फारूक तारड़, जिलाई सदर नवाज चौधरी और मुस्तंसर अली गोंदल को भी हिरासत में ले लिया गया। लीगी रहनुमा अता तारड़ की गिरफ्तारी पर लीगी नायब सदर का ट्वीट। मरियम नवाज कहती हैं, फिस्तायत के हथकंडों से रहनुमा और कारकुनान को खौफजदा नहीं किया जा सकता। अताउल्लाह तारड़ और दीगर गिरफ्तार पार्टी कारकुनान को फिलफौर रिहा किया जाए। अताउल्लाह तारड़ की गिरफ्तारी इमरान हुकूमत की शदीद बौखलाहट का सबूत है। वोट चोरों के खिलाफ मज़ाहमत पर हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर शहबाज गिल ने मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाते हुए ट्वीट कर दिया। कहा, बाजी ये लीजिए एक और नतीजा, एक और हार। बैरिस्टर सुल्तान महमूद को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। बैरिस्टर साहब का पीटीआई की जद्दोजहद में एक लंबा साथ है। उधर गया मेरे को क्या पता। मैंने पहली बार कश्मीरियों का वोट भरा है ना। पहले मेरा सारा फैमिली ने भरा है। कश्मीरी जात पड़े, बाप मेरा कश्मीरी है।
आजाद कश्मीर इलेक्शन भी जाली वोटों से महफूज न रह सका। कराची में लियारी की खातून ने कश्मीरी बनकर वोट कास्ट कर दिया। वक्त खत्म होने के बावजूद अमले ने खातून का वोट कास्ट करा दिया। नॉर्थ नाजिराबाद में कायम पोलिंग स्टेशन पर वोटर के पहुंचने से कबल ही वोट कास्ट कर दिया गया। जैसे कि यहाँ है पोलिंग बूथ के अंदर मेरे को ये कहा गया है कि आपका वोट कास्ट हो गया है। तो जब मैं गुस्से से जाने लगा तो मेरे को कुछ साहब ने कहा आप मेरे साथ चलो वापसी पोलिंग बूथ में। तो वापसी वो लेकर आए, मेरे को 2 दफ़ा आना जाना पे करना पड़ा, तो ये जाके मेरा वोट कास्ट हुआ। मेरे भाई आज अच्छी सी बातें करो, गड्ढापुर को छोड़ो, उसका पास होगा चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने हंगामा का मलबा वोटर्स पर डाल दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। कहते हैं 16 पोलिंग स्टेशन पर सूरत हाल खराब होने से 2 मौत हुई। वोटर्स गलत पोलिंग स्टेशन पर चले गए, जिससे झगड़ा हो गया। मीडिया से गुफ्तगू में अमन अमान की सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। इमरान खान की कश्मीर में भी हुकूमत बनने जा रही है। सिंध भी तैयारी रखे, एक दिन सिंध में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का दावा। कहते हैं पाकिस्तान में दुनिया के बड़े काम इमरान खान करने जा रहा है। इस पूरी कैंपेन में जो आलूदगी और तशद्दुद का माहौल क्रिएट किया गया है वो पीटीआई के वुज़रा से किया गया है और मुस्तकिल मिजाजी से कर रहे हैं, बगैर किसी ज़ाब्ते या किसी कानून के ख्याल से। पीटीआई वुज़रा धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़कर पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान की GTV से गुफ्तगू। कहा हुकूमती मशीनरी की इस खुली नुमाइश पर हैरत ज़दा है। राजा परवेज अशरफ बोले हुकूमत ने इलेक्शन का माहौल खराब किया, इख्लाकियात को बुरी तरह पामाल किया गया। लसवा में पाक फौज की गाड़ी खाई में जा गिरी। ISPR के मुताबिक हादसे में 4 जवान शहीद और 3 जख्मी हो गए। फौजी जवान आजाद कश्मीर में इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर थे। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक और दिन जुल्म बर्बरियत की एक और दास्तान। जिला शिकारपुर के इलाके गढ़ी यासीन में जमीन लहू से सुर्ख हो गई। शौहर ने बीवी, 2 कमसिन बेटियों और चची को गोलियों से भून डाला। एक बच्ची शदीद जख्मी हो गई। जुनूनी कातिल गुलाम असगर जुनेजो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जाती और कत्ल का एक और लर्ज़ाखेज वाक़या। रावलपिंडी के इलाके थाना चौंतरा में जख्मी हालत में मिलने वाली खातून दम तोड़ गई। मुअज्जिम वाजिद ने खातून और उसके बच्चे को छुरियों के वार करके जख्मी कर दिया। 14 माह का यूसुफ मौके पर ही दम तोड़ गया था। पुलिस ने खातून को अस्पताल ले जाने से कबल जख्मी हालत में बयान लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बलोचिस्तान के जिले नोशकी में 2 कबाइल के दरमियान जमीन का तनाज़ा। तसादुम में 2 अफराद जान से गए, 4 शदीद जख्मी। सादात और मेंगल कबाइल ने एक दूसरे पर अंधाधुन फायरिंग कर दी। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कोरोना तेजी से फैलने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 23.64% तक जा पहुंची। कोरोना वायरस ने एक और मसीहा की जान ले ली। डाउ यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर फिरोज जान इंतकाल कर गए। मुल्क में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। कहा अगस्त में वैक्सीन लगाने का अमल तेज किया जाएगा। अगस्त के आखिर तक तमाम बड़े शहरों में 40% शहरियों को वैक्सीन लगाने का हदफ है। उम्रा ज़ायरीन के लिए सऊदी अरब का बड़ा ऐलान। यकुम मुहर्रम अल हराम से बैरून मुमालिक से ज़ायरीन को उम्रा की इजाज़त होगी। कोरोना SOPs के तहत ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँच सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। कालादम TTP भत्ताखोरी स्मगलिंग से फंड्स इकट्ठा कर रही है।
UN मॉनिटरिंग ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के 15 सूबों में दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं, जो पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक के लिए बड़ा खतरा है। तालिबान की पेशकदमी रोकने के लिए अफगान हुकाम का इक़दाम, अफगानिस्तान में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। अफगान वज़ारत दाखिला के नायब तर्जुमान अहमद ज़िया के मुताबिक कर्फ्यू मकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के दरमियान नाफिज रहेगा। 31 सूबों में रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया है। इराक खित्ते में जंग का मैदान नहीं बनना चाहता। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा अल-खातमी का अमरीकी खबरसां एजेंसी को इंटरव्यू, कहा इराक को अमरीकी फ़ौजी की ज़रूरत नहीं रही। ईरान और सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं, किसी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने दे सकते। अमरीकी सदर से मुलाकात में इनखला के टाइम फ्रेम पर बात होगी। शिकस्त में भी जीत का मजा। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी वेट लिफ्टर तलहा तालिब की शानदार कारकर्दगी। खेलों के सबसे बड़े मुकाबलों में तलहा ने स्नैच में 150 और क्लीन एंड जर्क में 170 किलोग्राम वजन उठाया। 2 किलो वजन कम उठाने पर मेडल से महरूम रह गए। कौमी क्रिकेट स्क्वाड का ब्रिजटाउन में दूसरा ट्रेनिंग सेशन, तमाम खिलाड़ियों ने फील्डिंग और नेट सेशन में हिस्सा लिया। कोरोना वबा के पेश नज़र T20 सीरीज को रीशेड्यूल कर दिया गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 के बजाय 4 T20 खेले जाएंगे। पहला मैच 27 के बजाय 28 जुलाई को खेला जाएगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज, कौमी टेस्ट स्क्वाड के अरकान आज सुबह वेस्ट इंडीज रवाना होंगे। टेस्ट टीम के 11 खिलाड़ी बरास्ता लंदन बावजूद पहुंचेंगे।